तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट्स लाहौर और पेशावर दोनों से अपने खिलाफ फैसला लेने के बाद क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इस केस का? लेकिन उस कल जो इंटरिम ऑर्डर रिकॉल किया पेशावर ने, एक लर्नेड जज ने पेशावर के, बड़ी अजीब सी बात उन्होंने उसमें लिखी विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है, और इसको हम इसलिए रिकॉल करते हैं, वन ऑफ द ग्राउंड्स वाज दैट कि जी इलेक्शन के प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। भाई मेन इशू तो उनकी पटिशन तो यही है कि आपने हमसे बल्ले का निशान ले लिया, आपने एक बड़ी पार्टी को, नेशनल पार्टी को आपने बेसिकली इलेक्शन से बाहर कर दिया। इसमें नेक्स्ट स्टेप तो डिसोल्यूशन ही कर देते तो बेहतर होता, क्योंकि अब वो बाहर, अब सुप्रीम कोर्ट जाने में डबल एज सोर्ड है। या तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है वो अपहोल्ड कर ले ऑर्डर, कह के जी इलेक्शन कमीशन का सही तो आप बिल्कुल ही फारिग हो गए, या फिर उनको रिमांड कह के नहीं जी आप पहले हाई कोर्ट से फैसला करा के आए। तो ये इतना क्लियर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या इशू आएगा। आपको क्या लगता है कि ये तहरीक इंसाफ के लिए अब तक होने वाला सबसे सख्त फैसला है अगर उनसे पार्टी निशान ले लिया जाता है? क्योंकि एक बिल्कुल। तो गैर पार्टी निशान के उनको जो 60-70 रिजर्व सीट्स हैं कौमी जी। असम्बली में और इस तरह सूबाई असम्बलियों में, उनसे महरूम हो जाएगी तो उसका टोटल नंबर नीचे चला जाएगा काउंट। जी। दूसरा, आजाद उम्मीदवार जब मुंतखब होकर आएंगे तो आप जानते हैं जिस तरह लोगों से पार्टी छुड़वाई गई, तहरीक इंसाफ लोगों ने छोड़ी, इंटरव्यूज दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जो आजाद मुंतखब होकर आएंगे वो फिर कैसे आजाद रह सके? आपने बेसिकली उस पार्टी को खत्म कर दिया इलेक्शन सिंबल लेके। और दूसरी बात है, वो आज़ाद उम्मीदवार भी शायद अपने जो वहाँ बरादरी सिस्टम्स और उस तरह के उस पर शायद जीत जाए, वरना लोग जो हैं वो ज़्यादातर तीर पे वोट डालेंगे, शेर पे डालेंगे या बल्ले पे डालेंगे। वो हो सकता है उस आदमी का उस आदमी को जानते भी नहीं हो। खास शहरी इलाकों में तो ये काफ़ी हो सकता है। गाँव जो रूरल आपकी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें तो बरादरी सिस्टम और ये चीज़ें वहाँ चलती हैं। तो ये किस तरह का इलेक्शन हो रहा है? आई होप कोर्ट्स इंक्लूडिंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बात नोट करे जी। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है नैब से सजा याफ्ता लोगों से मुतल्लिक, ये भी डायरेक्ट मुतासर करेगा तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान को। 10 साल की नाअहली, अब 10 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नहीं, अगर उनको सज़ा होती है तो यस, वो 10 साल के हो गए। अभी उनको सज़ा तो नहीं हुई है उन केसों में जो नैब के केसेस हैं, लेकिन जब होगी उस वक़्त देखा जाएगा ना। अभी अभी तो नहीं हो रही सज़ा उनको, उनके तो ट्रायल हुआ ही नहीं है उन नैब के केसों में, वो देखना है। फिर उनके पास अपीलें होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये देखना होगा कि वो होंगे या नहीं होंगे। ताहयात नाअहली का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ये नाइंसाफी है कि किसी शख्स को किसी इर्रेगुलरिटी की बुनियाद पे या सिविल मैटर में लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कहते हैं कि आपकी लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि 63 में अगर 5 साल दी हुई है और वहाँ 62(1)(f) में कोई पीरियड नहीं दिया हुआ, तो ये कैसे हो सकता है और लाइफ टाइम कैसे हो सकता है? देखिए, वहाँ कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस हैं कि जहाँ पीरियड नहीं दिया हुआ और कोई डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट आ जाता है, किसी आदमी के कोई सादिक और अमीन नहीं है, जैसे चीटर है, जाली डिग्री है, ये बड़े सीरियस मामले होते हैं। अब उन्होंने ज़ैली कानून से आइन की तशरीह कर दी कि 62(1) में अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी 5 साल होगी। मेरा एक व्यू है कि ये जो अमेंडमेंट थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ज़ैली कानून से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लेके आनी चाहिए थी। चंद हीनियस क्राइम्स जो हैं या हार्डन्ड क्रिमिनल्स हों या हीनियस क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व हों या करप्शन जैसे फौजदारी मामले में इन्वॉल्व हों, उसको आप 3 साल के बाद कैसे अलाउ कर सकते हैं या 5 साल के बाद? या अगर कोई शख्स वो हीनियस क्योंकि क्राइम्स में क्योंकि इन्वॉल्व है? वो क्योंकि आइन में लिखा हुआ है। देखिए, जो बात हो रही है कि जो वहाँ 5 है तो यहाँ कैसे लाइफ टाइम है? देखिए, वहाँ पार्लियामेंट ने कह दिया। मैं यही कह रहा हूँ, पार्लियामेंट यहाँ भी कर दे। 18वीं तरमीम में उन्होंने क्यों नहीं करा कि वहाँ भी 5 साल हो? लेकिन इश्यू ये आ रहा है कि वो एक पार्लियामेंट ने बात की, इधर पीरियड नहीं दिया हुआ। आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं कि वहाँ 5 साल है तो यहाँ, वो पार्लियामेंट ने कर दिया एक ज़ैली कानून से। हम कहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से करें। लेकिन ये कहना कि जी वहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ वरना पार्लियामेंट कह देती है पीरियड ही नहीं दिया हुआ। कल वो कहते हैं कि जी यहाँ पीरियड मैं समझता हूँ 10 साल होना चाहिए, या जी मैं समझता हूँ 2 साल होना चाहिए। तो ये भी हो सकता था।